ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। कोई खेती करता था, कोई दुकान चलाता था, तो कोई मजदूरी करके अपना घर चलाता था। शाम होते ही गांव की चाय की टपरी लोगों से भर जाती थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। टीवी पर न्यूज़ चल रही है। सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी घर से बाहर न निकले। बहुत भयंकर बारिश और बाढ़ आने वाली है। कृपया अपने घरों में सुरक्षित रहें। न्यूज़ देखते ही गांव में डर फैल गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में पहुंचने लगे। गीता, लगता है इस बार मामला बहुत गंभीर है। हाँ, आसमान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। भगवान सब ठीक करेंगे। कुछ ही घंटों में बारिश शुरू हो गई और फिर लगातार होती रही। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खेत पानी में डूब चुके थे। चाय की दुकानें बंद हो चुकी थीं। लोगों के पास काम नहीं बचा था। गीता, घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे भी चिंता हो रही है। ना खेती कर सकते हैं, ना गांव से बाहर जा सकते हैं। अब क्या होगा? बस भगवान पर भरोसा रखो। लगातार बारिश से गांव की हालात खराब हो चुके थे। इसीलिए सरपंच ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। गांव वालों, हमें कोई नया काम शुरू करना होगा। मेरे 2 ढाबे हैं, बिहारी और आशीष। तुम दोनों उन्हें संभालो। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। दोनों ने ढाबे शुरू किए, लेकिन बिहारी ने मटन चावल बहुत महंगे दाम पर बेचना शुरू किया, जबकि आशीष कम मुनाफे में लोगों की मदद करने लगा। आशीष भैया, आपका खाना सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। मुसीबत के समय लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे सारे ग्राहक आशीष के ढाबे पर जाने लगे। ये देखकर बिहारी जलने लगा। उसने एक ढोंगी बाबा को पैसे देकर गांव में अफवाह फैलवाई। ये बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि गांव वाले मटन और चिकन खाते हैं। अगर बारिश रोकनी है तो नॉनवेज खाना बंद करो। गांव वाले डर गए और उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अचानक सब लोग नॉनवेज खाना क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आशीष ने जांच शुरू की। वो बाबा के पास पहुंचा और सच्चाई जानने के लिए उसे पैसे दिए। सच बताऊं तो बिहारी ने ही मुझे पैसे देकर ये झूठ फैलवाया था। आशीष ने गांव वालों को बिना बताए चिकन मसाले वाला खाना खिलाया। लोगों ने उसे बड़े चाव से खाया। कुछ दिनों बाद बारिश भी बंद होने लगी। आसमान साफ हो गया। गांव के सभी लोग आशीष के ढाबे पर इकट्ठा हुए। जिसे तुम सोयाबीन समझकर खा रहे थे, उसमें चिकन का स्वाद था। और देखो, बारिश भी बंद हो चुकी है। मतलब बाबा झूठ बोल रहा था। हाँ, और ये सब बिहारी की चाल थी। सच्चाई सामने आते ही गांव वाले हैरान रह गए। बिहारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने गलत काम किया।
गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। आज से हम दोनों ईमानदारी से काम करेंगे। याद रखो, अंधविश्वास और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उस दिन के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी ने सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।